आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल एमएसजिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको लोक कथा नायक दुल्ला भट्टी की कहानी सुनाएंगे। अब्दुल्ला खान उर्फ दुल्ला भट्टी पंजाब के रॉबिन हुड और हमारी धरती के भूले बिसरे नायक। इस बात से बहुत हैरान होती है कि पाकिस्तान के इतिहास में दुल्ला भट्टी के बारे में व्यापक रूप से चर्चा क्यों नहीं की जाती है। दुल्ला कैसे डाकू बन गया और अकबर के खिलाफ चला गया। दुल्ला भट्टी का जन्म पिंडी भट्टिया अब पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। वह एक जमींदार परिवार से था। उसके पिता फरीद और दादा संदल को जमीन पर कर लगाने का विरोध करने के कारण बादशाह अकबर के आदेश पर मार दिया गया था। दुल्ला का जन्म उसके पिता की मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ था। यह ऐतिहासिक संयोग है कि अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म भी उसी दिन हुआ था। यह आश्चर्यजनक है कि जहांगीर और दुल्ला भट्टी दोनों को एक ही राजपूत महिला लादी दुल्ला भट्टी की मां ने स्तनपान कराया था। समय बीतने के साथ दुल्ला भट्टी को पता चला कि कैसे उसके पिता और दादा को अकबर ने मार डाला था। उसने मुगल वंश से बदला लेने का फैसला किया। अकबर को हालात को काबू में करने के लिए 2 दशकों तक अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर में स्थानांतरित करनी पड़ी। गौर ने यह भी कहा कि अकबर ने बारी दोआब या माझा, ब्यास और रावी नदियों के बीच का क्षेत्र को करों से मुक्त कर दिया और सिख गुरु अर्जन देव जी के साथ गोइंदवाल में उनसे मिलने के लिए शांति भी स्थापित की। भट्टी का विद्रोह इतना प्रभावी था कि मुगल कोई नया दुश्मन बनाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। भट्टी के वर्ग युद्ध ने सामाजिक डाकूपन का रूप ले लिया, जिसमें अमीरों से छीनकर गरीबों को दिया जाता था। लोक कथाओं में उन्हें लड़कियों के अपहरण और दास के रूप में बेचे जाने से रोकने के लिए एक महान दर्जा दिया गया है। उन्होंने उनके लिए विवाह की व्यवस्था की और उन्हें दहेज दिया। उनके प्रयासों ने गुरु अर्जन देव को शांत करने के अकबर के फैसले को प्रभावित किया होगा और देव के प्रभाव से बारी दोआब के लोगों को भूमि राजस्व प्रदान करने की आवश्यकता से क्षेत्र को छूट देकर राजा अकबर के आदेश पर दुल्ला भट्टी को लाहौर में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। सूफी कवि शाह हुसैन ने दुल्ला भट्टी की विरासत को परिभाषित करते हुए कहा, पंजाब का कोई भी सम्माननीय बेटा कभी भी पंजाब की मिट्टी को नहीं बेचेगा। लोहड़ी और दुल्ला भट्टी का अटूट रिश्ता बन गया है। भारत में रहने वाले पंजाबी दुल्ला से जुड़े गीत गाकर लोहड़ी मनाते हैं। चारदा पूर्व पंजाब, जो अब भारत है, में लोहड़ी के दौरान जो गहरी सर्दी के अंत और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। सभी सिख और हिंदू परिवार मुगल सेना से अपहृत बच्चों और लड़कियों को बचाने और फिर से उनके साथ मिलाने के लिए दुल्ला भट्टी के सामाजिक और मानवीय योगदान को याद करते हैं। लोहड़ी गीत एक बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। कृषि समुदाय के लिए ये परिवार की भूमि पर कब्जे की निरंतरता को दर्शाता है। मुझे दुख है कि दुल्ला भट्टी की विरासत कई लोगों से छिपी हुई है। पाकिस्तान में हमारी वर्तमान पंजाबी पीढ़ी को दुल्ला भट्टी की विरासत को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि दुल्ला भट्टी को जल्द ही हमारे अकादमिक हलकों में मान्यता मिलेगी, जिस तरह से हमने भगत सिंह की विरासत को स्वीकार करना शुरू किया है। दुल्ला भट्टी लाहौर के मियानी साहिब कब्रिस्तान में सम्मान के साथ सो रहे हैं। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास, कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।